इंटरव्यू इस 6 शो में आए हैं, जबकि हमारे पास टोटल पूरी दुनिया से 208 इंटरव्यू इनको मिला के हो चुके हैं। इस प्रोग्राम का मकसद किसी बड़ी वेबसाइट को बनाना है जो कि सामने किसी वक्त भी जब कंप्लीट हो जाएगी तो पाकिस्तान में टीवी, पाकिस्तान में रेडियो, पाकिस्तान में अखबारात और जो एक चैनल आ रहा है उसके अंदर वो किसी तरह से भी लोगों के सामने लाया जाए। जो लोगों ने वादे किए, लोगों से मुराद लीडर्स जो वादे किए, जो उन्होंने समझा है, बताया है कि पाकिस्तान को हम गुले गुलजार बना सकते हैं, पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा सकते हैं। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये आपको पता है, ये इत्तेफाक से ये आज की एक्सप्रेस न्यूज़ का टॉपिक भी यही था। एक उसके अंदर हेडलाइन रही थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि बहुत सारे हुक्मरान जो है उन्होंने ये वादे किए हुए हैं कि हम दूध की नहरें बहाएंगे। अच्छा। और वो पूरी नहीं हुई है। हाँ, बहरहाल मतलब लेकिन ये कि अगर ऑन दी होल अगर देखें तो बाहर के उन ममालिक से जो तरक्की की दौड़ में सबसे आगे या दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर हैं, उनसे हमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए अपने आप को। कंपेरिजन हम अपना रखें तो तरक्की वाकई में हुई है। कराची का जो पार्क है बिन कासिम, वो जेलो पार्क है लाहौर का, आप सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, तरक्की तो बहरहाल हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना ही पैसा सही तरीके से लगा दिया जाता तो फिर ये तरक्की कहाँ जाती। तो हम जिससे भी इंटरव्यू करते आए हैं इस शो के लिए या इससे पहले, तरक्की के ऊपर एक बात, आप कौन सी कहानी थी वो जो बुढ़िया की कहानी थी एक, जो वो बताएंगे थोड़ा सा जल्दी से? वो पहले जमाने में सुनाते थे, तो अब हम लोग तो आहिस्ता आहिस्ता सुनाइए तो जरा आप। वो एक बुढ़िया जो है वो चरखे चलाती थी जिससे कपड़ा बुनते हैं, तो इंडस्ट्रियल मिल समझ लें उसको, तो हाथ से चलाया करती थी वो, और जो उसमें उलझ जाता था वो धागा वो उठाकर एक कमरे में डाल देती थी, बाद में कर लूँगी इसको। और वो कमरा एक दिन भर गया। जब वो उसको सुलझाने बैठी तो 2 दिन 3 दिन हो गए, न वो खा रही है, न कुछ बात कर रही है, न उसको पानी का होश है। तो घर वालों ने परेशान हो गए कि ये तो वहाँ से हिल ही नहीं रही। वो परेशान हो गई कि इसको सुलझाऊंगी कैसे, और आखिरकार नफ्सियाती डॉक्टर को बुलाया गया। तो उसने देखा तो घर वालों ने पूछा कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल समझ में आया। और उसने कहा आप ज़रा सा साइड में हट जाएं। घर वालों के कमरे में भेज दिया। उसने माचिस की तीली निकाल ली और उसको आग लगा दी। वो जल गया। बुढ़िया एकदम नाराज़ हुई घर वालों पे कि इतने दिन से तुमने पानी का नहीं पूछा, खाने का नहीं पूछा, मेरी जान निकल रही है। तो मसला आप इसको हमारी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे। वो मसाइल हैं जो कि बड़े कीमती मसाइल हैं, जो 5 साल मंसूबे हैं और बहुत सारा पैसा जिस पे वो एक आमिर आता है और उस तमाम मसाइल को इस तरह जला देता है। उसे नफ्सियाती डॉक्टर समझ लें। और बुढ़िया बेचारी वो है जो कि लीडरों की शक्ल में उसको एक तरफ डालती चली जाती है। कल मसले हल होंगे, परसों हल नहीं होंगे मसले कभी भी, जब तक कल हमें भी सुनाए सॉरी कॉल तो उनकी ड्रॉप हो गई। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 773-792-1240। तो बहरहाल टॉक शो जो है ये हमारा जो आप असल बात जो थी वो ये टॉक शो नहीं था हमारा, ना है हमारा टॉक शो। हम लीडरान से भी यही गुजारिश करते हैं इंटरव्यू से पहले अपने पर्सनल कि आप क्या कर सकते हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें होता यह है कि अगर एक शख्स जो करने जा रहा है उसके बारे में अगर एक तरीका है ये पॉलिटिक्स में कि आप पहले से बता दें कि ये आप देखिएगा ये तो एक रात में 150 मंजिल की इमारत खड़ी कर देगा, तो ज़ाहिर नहीं हो सकती। तो ये एक उसको पहले से नेगेट करने का तरीका होता है, तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आम लोग ये बात जानते हैं। उसी तरह से एक नई बहस छिड़ी हुई है हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरान के दरमियान कि हर जाने वाली हुकूमत ये बात करती है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरे खजाने को लूट के चली गई। तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए कि आया उसने लूटा या नहीं लूटा? तो आवाम को बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो आवाम के सामने आए कि हाँ जी बिल्कुल लूट गई। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि कहीं समंदर में दरिया गिरा है। ठीक है, आपकी एक बात ये समझ में आती है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो जाने वाली हुकूमत है उसका नहीं पता कि उसने कितना लूट की गई है या नहीं, अगर लूट की गई तो कितना लूट की गई है। लेकिन ये बताएं, ये कौन कह सकता है कि जो आने वाली हुकूमत है और जो उसके बाद आएगी और जो उसके बाद आएगी, ये सब एक डील बनाई हुई है कि 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल आप लूटना, 5 साल फिर उसके बाद कोई और लूटेगा। तो उसको कैसे चेक किया जाए? देखिए, उसको चेक करने के लिए आप अगर देखेंगे, अगर ये पूरी एक डील बनी हुई है 5 लोगों की कि हम सब मिलके लूटेंगे
और लूटने में जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ देखिए, असल में सब पे शक नहीं किया जा सकता। पूरी हुकूमतें ही, ये सियासी पार्टीज ही मुल्क को बेहतर डगर पर चला सकती हैं। सवाल यह है कि आप अपने वोट के ज़रिए उन पार्टीज़ में जो सही लोग हैं उनको कैसे लेके आ सकते हैं। अपनी पार्टीज़ के थ्रू जाएं, पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करें, उसमें उन पर क्रिटिसाइज़ करें। यहाँ अगर अमेरिका में आप सिटीज़न हैं, अमेरिका में रहते हैं और आप इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाके नहीं बदल सकते। यहीं के सिस्टम में आपको मर्ज होना है, यहीं पे आपको इलेक्शन लड़ने या उन लोगों को सपोर्ट करना है जो आपके गोल के करीब तर हैं। तो ये है वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसके ज़रिए आपको पाकिस्तान में, अब हम चलते हैं पाकिस्तान, तो उसी तरह से आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है। बेतहाशा पार्टियाँ भरी पड़ी हैं, बहुत अच्छे लीडर्स उसमें मौजूद हैं, लेकिन जो मीरासी सिस्टम चला आ रहा है, जो मीरास में हर शख्स को पार्टी मिली हुई है, तो वो बहरहाल चेंज करना पड़ेगा। हम 22 नहीं है, हमारा मकसद ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो दूसरा सवाल आपसे कर सकता हूँ क्या मैं? जी बिल्कुल, क्यों, मैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ भाई। नहीं, दूसरा सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं, सवाल एक स्टेटमेंट है ये, अमेरिका में एक निज़ाम है जिससे प्रेसिडेंट भी जो है अंडर चेक रहता है, ठीक है। पाकिस्तान में निज़ाम जो है मौजूद नहीं है कि प्रेसिडेंट भी अंडर चेक रहे। प्रेसिडेंट जो है करंट जो भी हो, ये पास्ट में गुजरा हुआ हो, प्रेसिडेंशियल पावर जो है फुली पावरफुल है प्रेसिडेंट, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो जब तक वो पावर आप शेयर नहीं करते किसी के साथ, आप निज़ाम सही नहीं कर सकते। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पाकिस्तान में किसी अच्छे वकील के चैम्बर में चले जाएं तो आपको पूरी दुनिया की PID उन पर मिलेंगी, बड़ी बड़ी किताबें कानून की मिलेंगी, वो रेफरेंसेस इसी तरह बनते हैं। और आइन और कानून भी पूरी दुनिया के हिसाब से बनते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें कोई ना कोई सिस्टम मौजूद है। कोई बिल्कुल आज़ाद कोई भी नहीं है ना, बस यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ थर्ड वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कोई परसू नहीं करता। एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया गया हमारे मुल्क में, उसको लोग कहते हैं कि उन्होंने सही तरह से परसू नहीं किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, कि उन्होंने परसू नहीं किया, वो हैंग हो गए, वरना डायरेक्ट उन्होंने कत्ल नहीं किया था किसी को। तो जिसने परसू किया उसने, और उसमें और लोग भी बाइस थे। ये तो एक कंट्रोवर्शियल बहस है और मुझे हकीकत में इसका बहुत ज़्यादा इल्म भी नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। चलो ठीक है, मैं उमूमी एक मिसाल दे रहा हूँ। सही। तो मेन चीज़ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि ये टॉक शो नहीं है, ये जो है, हाँ, हम लोगों से सिर्फ इंटरव्यू करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आ रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लीडर्स के सामने रखा। हाँ, लेकिन अब जो हम इंटरव्यूज़ करेंगे, यानी आने वाले 6 महीने के बाद जो इंटरव्यूज़ हमारे शुरू होंगे, उसमें सवालात नहीं होंगे, बल्कि एक पॉइंट होगा। पॉइंट पर जैसे चलता चला जाएगा इंटरव्यू, उससे हम सवाल करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद दूसरे गोल में जाएंगे हम, जो बड़े लीडर्स होंगे इनके बाद, जो डिवीजनल, हाँ, इससे ऊपर वाले होंगे। अच्छा, उसमें भी अभी एक चीज़ यहाँ मौजूद ये है कि आया वो लोग किस तरह से इस काम करेंगे, क्योंकि आपके मीडिया भी जो है, मीडिया जैसे आप आज़ाद मीडिया कहते हैं, किसी एक प्रोग्राम का नाम लेंगे तो किसी चैनल पे चला जाएगा, लेकिन उसमें बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम है कि लीडर जब जवाब देने आता है तो उससे लीडर आपका कंट्रोल सवाल होते हैं। हाँ ठीक है, सवाल होते हैं, सवाल जरूर कंट्रोल सवाल होते हैं, मतलब कि प्री प्लान सवाल होते हैं एक तरीके से। अगर प्री प्लान सवाल नहीं भी होते, फर्ज कीजिए, तो मुझे यह हक हासिल नहीं है कि मैं किसी को अपना मेहमान बनाऊं यहाँ पर और उससे लैंग्वेज, मोड ऑफ लैंग्वेज जो है वो उसको एक लिमिट के अंदर और एक दायरे में होना चाहिए। मुझे उसको इज्जत देनी चाहिए और चीज़ें ये रखनी चाहिए कि आया जब ये जाते हैं, जब ये बात अपनी कहकर जाते हैं, तो मैं आवाम के सामने लेकर आऊँ कि भाई ये इन्होंने ये बात कही थी, तो मैं उसको पहले से चोर ना समझूँ, पहले से उसकी बेइज्जती ना करूँ। तो अच्छा, सवाल यह है कि ये हमारा मीडिया जो आज़ाद है, तो ऐसा आज़ाद फिल हकीकत है नहीं, क्योंकि हर अखबार, हर TV की पॉलिसी है। पॉलिसी के अंदर आप, हमारा एक सवाल था किसी मशहूर जर्नलिस्ट से, तो कैसे आप आज़ाद चल सकते हैं, पॉलिसी आपकी कुछ और है, वो अखबार आपको, वो TV आपको बाहर निकाल के फेंक देगा। अभी बता सकते हैं किसी बात करें? नहीं, ओके। 3 नहीं, लोगों को याद है, अभी 3 परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 3 TV एंकर्स जो है उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है,
उनका नाम लेना चाहिए मेरे ख्याल है। आज के और जियो के हामिद मीर